परवृत्ते श्रांत विश्रांत साखे निखिल कुमति माया सर्वरी पूर्णचंद्रो यतेन्द्रः पूर्णचंद्रो यतेन्द्रः योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगानेन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कल्पान्तये तदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगमन्तशखस्तदङ्गे प्रियन्नाभिसिन्दूरुहकञ्चनलोकपद्मा गर्भेद्युमान् भगवते पुरुषाय तुभ्यं रामो रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवो वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिरेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यः नमो युवभ्यो नमः आवतुभ्यः ये ब्राह्मणा कामवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्यः शुभमस्तु राज्ञाम्। गंगा काशी में हम लोग आए हैं, इसलिए गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं दमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविकः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज यह परम मंगलमयी वेला है और श्री परम वैष्णव परम भागवत श्री शिवजी शंकर जी के त्रिशूल पर जैसी की मान्यता है विराजमान यह दिव्य पवित्र नगरी, जहाँ की हमारे आचार्य श्री राम और तिवारी जी का भगवान के प्रसाद रूप में इनको जो भी प्राप्त हुआ भवन, जो कुछ भी, ये सब परमात्मा की परम कृपा है। और भगवान श्रीनिवास, भगवान
श्री वेंकटनाथ की असीम अनुकंपा है इनके ऊपर, हम लोगों के ऊपर। आपकी श्रद्धामयी इस भक्ति शक्ति के फलस्वरूप आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शुभागमन इस पवित्रतम अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र में हुआ है, और इसके लिए भगवान की कृपा और अहेतुकी तैल धारावत अनवच्छिन्न भक्ति इन्हें भगवान प्रदान करें। ये भगवान श्रीनिवास जी से, भगवान वेंकटनाथ से प्रार्थना है। अखिल घोर जन्मस्थेव भंगादि लीले विभिन्न विनत भूत प्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शिमुषी भक्ति रूपा। श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, श्रुतियों के शिरोभाग में विराजमान रहने वाले हमारे भगवान श्रीनिवास, उनके प्रति इनकी और हम सबों की इस आयोजन से अनवच्छिन्न भक्ति के साथ उनके चरणों में नित्य अनुराग प्राप्त हो। हम लोग न तो दास कोई प्रवचन करने वाला है, नहीं तो न तो भागवत कथा कहने वाला ही है। ये तो परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यथ, एक हम आप लोगों के बीच में एक हम लोग सत्संग का संवाद चला रहे हैं। ये सत्संग का संवाद है। संवाद का मतलब आपस में, संवाद का मतलब आपस में मिलना जुलना, प्रेम प्रीति की स्थापना करना, इसका नाम है संवाद। संवाद उसी के साथ होता है जिसमें परस्पर प्रेम हो। आप हमारे संगीतविद लोग हैं यहाँ उपस्थित, आपके भजन में, आपके हारमोनियम की आवाज में संवादी स्वर होता है, अनुवादी स्वर होता है, विवादी स्वर भी होते हैं। किंतु विवादी स्वर में यदि हारमोनियम बजने लगे तो वादक लोग बिखर जाएंगे, क्योंकि विवादी स्वर से नहीं कोई लय बिगड़ जाता है। तो संवाद से लय बनता है। और श्रीमद् भागवत क्या है? संवादात्मक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत संवादात्मक ग्रंथ है। आज थोड़ी सी मैं श्रीमद् भागवत विषय में मैं चर्चा करूं, इसलिए हम लोग आपस में संवाद करते हैं। श्रीमद् भागवत वस्तुतः में यह ऊपर में जो लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे भागवत महापुराण और श्री शब्द के साथ में मधु प्रत्यय लगाया गया है। श्री शब्द के साथ में मधु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मधु का अर्थ होता है भूम निंदा प्रशंसा सो नित्य योगी साईने। इसलिए मैं बताता हूँ सबको, तो ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दो आदमी यहाँ दिख रहे हैं जो इस संदर्भ को समझ पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्षमा करेंगे आप माताएं, जो आपको यदि कोई मतलब कि आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आती हो बातें, तो मैं आपको समझने वाली बातें भी बताएंगे। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगी साइने प्राशस्ते अष्ट विवक्षायाम भवन्ति मधुपादया। इतने अर्थ में मधु प्रत्यय होते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द लगा है और भागवत है, और उसके बाद में महापुराण है। महापुराण, पुराण का अर्थ क्या है? पुरापि नवम नवम भाषते इति पुराणम। है तो बहुत अनादिकाल से इसकी सत्ता है, अनादिकाल से सत्ता है। और ये मैं अपने से नहीं कहता, भागवत जी ही कहते हैं। कस्मयेन विभाषितो य मधुरो
ज्ञान प्रदीपः पुरा कस्मै ब्रह्मणे येन भगवता नारायणेन विभाषितः ब्रह्मणे भगवता नारायणेन विभाषितः ब्रह्मा के लिए भगवान नारायण ने दिया। लेकिन ब्रह्मा नारायण को किसने दिया? तो श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द लगा है वह इस बात को सूचित कर रहा है कि नारायण को भी श्री जी ने दिया, क्योंकि श्री के बिना नारायण अधूरे होते हैं। हम लोग जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं इसमें पहले ऊपर में स्त्री होती है और माताएं जो स्त्री धारण करती हैं सिंदूर, वह स्त्री का शोक परिचायक है। जब तक ये है तब तक इनको आप क्या कहेंगे? श्रीमती। जब ये है तब तक इनको क्या कहेंगे? श्रीमती। और हम लोगों के ब्राह्मण के खास करके और श्री वैष्णव के ललाट पर यदि स्त्री है और भगवान के चरणार बिंद भी हैं तो वो श्रीमान कहे जा सकते हैं। इसलिए स्त्री क्यों? स्त्री का महत्व अधिक है। हमारे यहाँ कोई भी जब हम जुगल सरकार या जुगल व्यक्ति का नाम उच्चारण करते हैं तो श्री सीताराम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सुना है कि शंकर गौरी। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं सुना है कि राम सीता, ऐसा लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी, ऐसा नहीं। तो स्त्री का प्रयोग पूर्व होता है, क्योंकि हमारे इसका समाधान हमारे पाणिनि जी ने दिया है। अभ्यर्हितंच, अभ्यर्हित जो होता है वो उसका पूर्व प्रयोग होता है। अभ्यर्हित जो होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे दूसरी जगह उदाहरण में राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मण। लक्ष्मण रामो ऐसा नहीं कहते हैं हम, क्योंकि अभ्यर्हितत्वात् रामस्य पूर्व प्रयोग। राम इति पदस्य पूर्व प्रयोग कथम? अभ्यर्हितत्वात्, अभ्यर्हित होने से पूर्व प्रयोग होता है। वैसे ही स्त्री शब्द का प्रयोग, लक्ष्मी का प्रयोग भगवान के साथ में भी यदि रहे तो रहना ही चाहिए, रहेगा ही। तो अभ्यर्हित है कौन? लक्ष्मी अभ्यर्हित है। इसलिए क्योंकि ये पुरुषकारत्व करती हैं। पुरुषकारत्व, आचार्य का काम यही करते हैं। प्रथम आचार्य हमारे जीवन में कौन है? लक्ष्मी जी हैं। प्रथम आचार्य हमारे जीवन में लक्ष्मी जी हैं। इसलिए सब हमारी श्रुतियों ने पहले कहा है कि मातृदेवो भव, तब पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। तो पहले आप श्रुतियों की पंक्ति पढ़ेंगे तो पहले क्या मिलेगा? मातृदेवो भव। इसलिए पितुः शतगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते इति वर्णा उत्तम मनुस्मृतौ। पितुः शतगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, पिता से 100 गुना स्थान माता का होता है। अतएव शास्त्र प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि माता का स्थान सर्वोच्च होता है। अतएव पाणिनि जी ने अभ्यर्हितंच, इसलिए स्त्री शब्द लगाया पहले। श्री जी ने यह श्रीमद् भागवत प्रदान किया भगवान नारायण को। क्यों? कि माता को भक्तों के प्रति, अपनी संतान के प्रति, अपने पुत्र पौत्रों के प्रति जो उदारता होती है, जो अपनापन होता है,
वह पिता का उत्तरी अपमान पुत्र के प्रति पिता का नहीं होता है अपनापन। इसलिए यदि स्त्री विहीन उपासना की जाए, हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्री के सहित उपासना करनी चाहिए। स्त्री विहीन यदि उपासना की जाए तो आप नारायण को कभी भी नहीं प्राप्त करोगे। श्रीमद् भागवत ये बताती है कि आप नारायण को कभी नहीं प्राप्त करोगे। क्यों? तो हमारे यहाँ कई कतिपय वैष्णव जन भी बैठे हैं। हमारे आचार्यों ने बताया है कि स्वस्ते से दिशता दशेश जगतां सर्वोपवर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमा पवर्गितुपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्षमिखं मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलं क्रीडेयं खलुनान्यथास्य सदा स्यात् ऐक्यरस्य दया। क्रीडेयं खलुनान्यथा रसदा न स्यात्। इयं क्रीडा भगवतः, इयं क्रीडा संसार रचनादि मुक्ति आदि क्रीडा सरसा न भवेत्। श्री के बिना ये क्रीड़ा सरस होगी ही नहीं। जैसे गृहस्थ धर्म में जो लोग हैं, प्रायः इसमें सब लोग गृहस्थ धर्म की क्रीड़ा जुगल के बिना नहीं पूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से मुक्ति आदि की क्रिया भी बिना जुगल सरकार के बिना मुक्ति आदि की क्रिया भी पूरी नहीं होती है। स्वस्ति स्त्रीद सता दशेश जगतां सर्गोपवर्ग स्थिति, सर्ग अपवर्ग और स्थिति। स्वर्गम दुर्गतिमा पवर्गित पदम सर्वंच कुर्बान हरि, करते तो भगवान ही है, लेकिन यस्याह मुखम वीक्ष, यस्या वीक्ष मुखम तदिंगित परा, जिसकी ओर पहले इशारा पा लेते हैं भगवान की मैं क्या करूं, लक्ष्मी जी की ओर जब इशारा देखते हैं तो लक्ष्मी जी से इशारा मिलती है, तो तदंगित पराधीन सन, लक्ष्मी जी की जब इशारा मिलती है तो विधत्ते अखिलम विधत्ते, तो सब कुछ काम को आप करते हो प्रभु। इसलिए स्त्री के बिना मुक्ति भी नहीं होती। हम जो उपासना करते हैं हमारी उपासना भी विफल हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे। इसलिए हम लोग दो नाम ले लें, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
ददर्शावतरन्तमम्बरा हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिम्। इसलिए श्रीमद् भागवत श्री से युक्त है। क्या बताया? श्रीमद् इसमें लगा है। यह मत प्रत्ययांत शब्द है और भागवत के शब्द के साथ में इसका समास है। श्रीमद् भागवत महापुराणम। तो इसका मतलब कि भागवत का पहले हम लोग समझें थोड़ा सा। भागवत का अर्थ है कि भगवतः इदं गाथा भागवती गाथा, भगवतः इदं चरित्रं भागवतं चरित्रं, भगवतः इदं पुराणं भागवतं पुराणम। और भगवतः इदे भक्ता इति भागवतः भागवतानां समूह भागवतम। समूह अर्थ अण प्रत्यय, समूहार्थे अण प्रत्यय। भागवतानां समूहं भागवतम। स्त्रिया सह भक्तानाम। स्त्री का जो योग है वह भक्त और भगवान दोनों के साथ में है। वह स्त्री कैसी? केवल स्त्री नहीं, भोग निंदा प्रशंसा सु। निंदा अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ निंद नहीं। भोग निंदा प्रशंसा सु नित्य योगी किसाई ने। यहाँ दो अर्थ है। नित्य योग लक्ष्मी जी और नारायण के साथ में नित्य योग है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही नित्य है, नित्य योग है। नित्य योगी किसाई ने। और फिर प्राशस्त्य अष्ट विवक्षायाम। ऐसे तो सभी अर्थों का समंजन हो सकेगा प्राशस्त और नित्य योग में। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिनकी श्रद्धा श्रीमद् भागवत में हो जाए और जिनके घर में श्रीमद् भागवत भगवान पधार जाएं, उनके घर में श्री जी को रहना जरूरी है। श्री जी को रहना जरूरी है, क्योंकि भगवान को मैंने बताया कि नित्य योग है। भगवान अकेले नहीं रहते, श्री के साथ रहते हैं। और कोई भले रहे, लेकिन हमारे नारायण तो श्री के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्री जी ने भगवान ये भागवत नारायण को दिया। और उसके नारायण ने किसको दिया? कस्मई। देखिए, यहाँ श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है कि इसका श्रेय कोई नहीं लेने को चाहता। मानव का यही स्वरूप होना चाहिए कि किसी भी काम को, विशिष्ट कर्मों कार्य को हम यदि पूरा करते हैं तो उसमें श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कस्मैजेन विभाषितो यमतुलो। पहले भगवान ने कस्मई माने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान दिया। कस्मैजेन विभाषितो मतलब ज्ञान प्रदीप पूरा ब्रह्मा को दिया। और ब्रह्मा ने तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण परंपरा बनाई गई भारत स्कंद की है। आप जानते हो कि ना यहाँ के लिए जिस परमात्मा फिर वही ब्रह्मा के रूप
को देते हैं। फिर भगवान के रूप में कृष्ण रूप में महाराज को देते हैं। और व्यास जी, भगवान व्यास जी के रूप भगवत द्राता व्यास जी के रूप योगेंद्र सुखदेव को देते और उसने राजा परीक्षित जी को दिया है। राजा परीक्षित जी को देते हैं सुखदेव जी। यह क्रम चला आ रहा है। फिर यहाँ जो प्रस्तुत है वो श्री सुखदेव जी महाराज की कही भी गाथा परीक्षित जी को श्रोता बनाकर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। इसका मतलब कि इसका श्रेय, आज तो हम लोग बहुत श्रेय लेने को तैयार हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने बहुत कुछ काम किया। ढो भिजवान अस्मि को ज्ञान विमोहिता। ऐसा यदि किसी में होता है तो वो अज्ञान से विमोहित होकर के ही ऐसा काम कोई करता है। इसलिए हमको सावधान रहने चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अपने को श्रेय हमको मिले और उस श्रेयानुबंधी काम मत करो। और यदि काम हम करते हैं तो उसमें श्रेय मतलब सब भगवान की कृपा से होती है। भगवान ही श्रेय के भाजन है, हम लोग श्रेय के भाजन नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्षण एक तिनका तक हम नहीं दुला सकते, एक तिनका तक नहीं दुला सकते। ये हालत है। एक बार देवासुर संग्राम समाप्त होने के बाद में, देवासुर संग्राम समाप्त होने के बाद में देवताओं को अभिमान हुआ कि मैंने विजय श्री पाई है, मैंने विजय श्री पाई है, मैंने विजय श्री पाई है। युद्ध में हमने विजय कराया है, हमने विजय कराया है। इनका अभिमान, इनको अभिमान हुआ। भगवान श्रीमन नारायण एक यक्ष रूप में वहाँ उपस्थित हुए, देवताओं को निमंत्रित किया। इंद्रदेव ने भेजा वायु को, अग्नि को। वायु देवता आए। आप कौन हैं? मैं वायु देवता हूँ। यक्ष भगवान ने पूछा, आप में क्या योग्यता है? बोले कि मैं चाहूँ तो पूरे संसार को उड़ा लूँ। तो यक्ष ने एक तृण रख दिया, आप महाराज तृण को उड़ा दो। अब वायु देवता उड़ाते ही रह गए, उड़ाते ही रह गए, तृण नहीं उड़ सका। लज्जा के मारे उन्हें प्रस्थान करना पड़ा। तब तक फिर अग्निदेव पहुंच गए। आप क्या करते हो? आपके पास कौन सी शक्ति है? आपके पास कौन सी शक्ति है? अग्निदेव ने कहा कि मैं जला दे सकता हूँ, मुझे जलाने की शक्ति है, मैं सब कुछ को जला दूँ। तो फिर उस यक्ष महाराज ने कहा कि ठीक है, जला दो। तृण रख दिया, जला दो। तृण भी नहीं जल पाया मुझे। ऐसे सभी देवताओं की उनकी परीक्षा हुई। सब लोगों को मानना पड़ा कि भगवान जब चंद्रमसी जब सूर्य, जो सूर्य में प्रकाश है, जो चंद्रमा में जो प्रकाश है, वो सब किसका है? भगवान का ही है। न सूर्यो भाति नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि जैसे भाषा सर्वमिदं विभाति। न तो सूर्य में अपने प्रकाश से प्रकाशित सूर्य होता है, न तो चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, न वायु अपने तेज से गंधर्व का काम करता है, गंध को इस जगह से उस जगह पहुंचाना। जैसे भाषा सर्वविदं विभाति, उस श्रीमन नारायण की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हमको ये सब मिला हुआ है। हम लोग जो बोल भी रहे हैं, कह रहे हैं, सब किसी तरह की हम चेष्टा करते हैं, भगवान की कृपा है। इसलिए हमको किसी तरह का किसी भी काम में अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है, जो हमारे जीवन में कालिख लगा सकता है। और जब हमारे जीवन में कालिख लग जाएगा तो फिर हम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की
नहीं जाए